सवात में सयाहत के लिए नई राहें खुल गईं। सवात में सैदू शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज मुसाफिरों को इस्लामाबाद से लेकर सवात पहुंच गई। परवाज में वज़ीर आला KP महमूद खान और वफाकी वजीर गुलाम सरवर मुराद सईद भी मौजूद थे। वज़ीर आला KP ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा कि सवात में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुराद सईद ने कहा कि दूसरे मरहले में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजार 70 साल का है और कैंसर का मरीज है। केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया जिसका ट्रायल ख़त्म होने में वक्त है। जमानत दी जाए। दरख्वास्त में DG नैब समेत दिगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त 29 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अवाम पर अब महंगाई की मजीद बिजली गिराने की तैयारियां मुकम्मल। बिजली सारिफीन 700 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। नेपरेक में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो गया। हुकूमत को ₹1.40 फ़ी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार मिल गया। हुकूमत आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक महंगी कर सकेगी। 10% सरचार्ज लगा सकेगी। मुल्क से मजाक किया जा रहा है। दुनिया की महंगी तरीन बिजली आज पाकिस्तान में है। 35 रुपए फ़ी यूनिट के हिसाब से अगले महीने का बिल होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब एहतसाब का नहीं सियासत का इदारा है। नैब को अचानक कोरोना क्यों याद आ गया? एहतसाब का इदारा खुद काबिले एहतसाब बन चुका है। जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तइल हो जाते हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से जाती उम्रा में PDM रहनुमाओं के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मेंगल ग्रुप के रहनुमा जाती उम्रा पहुँच गए। PDM रहनुमाओं ने मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए नैब ऑफिस लाहौर पहुँचना था। PDM मकाफात अमल का शिकार होकर टूट चुकी है। PDM बेसिम दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली अशरफ इंसानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रखते हैं। रावलपिंडी में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी का जलसा मनसूख किया जाए। महकमा सेहत सिंध का बिलावल भुट्टो को मशवरा। कहा जलसे से सिंध में कोरोना फैलने का खदशा है। अगर रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना वायरस की लपेट में आ सकता है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस का फैलाव 17% जबकि सिंध में ये फैलाव 2% है। मुल्क में कोरोना वार तेज 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,368 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 63 अफराद जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% से तक पहुंच चुकी है। फाल केसेस की तादाद 40,000 से ऊपर हो गई। चीन से मजीद 70 लाख कोरोना वैक्सीन डोज खरीदने का फैसला। सिंध हुकूमत का वैक्सीन न लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को नौकरियों से निकालने का ऐलान। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग और लियाकताबाद के 5 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना वायरस में मुब्तला गवाह इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। नैब के गवाह अमीर हैदर ने अदालत को बताया मुझे कोरोना है, जल्दी मेरा बयान रिकॉर्ड करें। मुतासरा गवाह के बताने पर अदालत में दौड़े लग गईं। एहतसाब अदालत नंबर 2 को फौरी खाली कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे। मुतासरा नैब गवाह को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया। 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म।
सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कवानीन में 75 से ज़ायद तरमीम, 62 इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत दे दी गई। कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा करना लाजमी करार। लाहौर एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासाजात केसों की समाअत। ख्वाजा आसिफ को अदालत में पेश नहीं किया गया, महज वारंट पेश किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दस्तावेजी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। मुलजिम ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जल्द अज जल्द रेफरेंस दायर करेंगे। दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा सलमान रफीक ने अदालत के रूबरू हाजिरी लगाई। अदालत में आज किसी भी गवाह का बयान कलमबंद न किया जा सका। आइंदा समाअत पर गवाहों को दोबारा बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में ओ लेवल इम्तिहानात 15 मई से होंगे। कैम्ब्रिज इलामिया के मुताबिक स्कूलों के असेसमेंट ग्रेड्स की बुनियाद पर रिजल्ट नहीं देंगे। 15 मई से इम्तिहानात के लिए बेहतरीन अंदाज में इनेकाद के लिए काम कर रहे हैं। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नफीस हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। अहले खाना के मुताबिक हसीना मोइन तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में अदा की जाएगी। उनके मशहूर ड्रामों में अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंसू, आईना और बंदिश जैसे कई यादगार ड्रामे शामिल हैं। ऑपरेशन के लिए बहाल कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज मुसाफिरों को इस्लामाबाद से लेकर सवात पहुंच गई। परवाज में वज़ीर आला KP महमूद खान और वफाकी वजीर मुराद सईद भी मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे हमें ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज खान ने। जी शिराज, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल इमरान, आज पहली बार 17 साल बाद सईद शरीफ एयरपोर्ट फंक्शन हो गया और पहली कौमी परवाज जो है वो लैंड कर गई, जिसमें वफाकी वजीर मुराद सईद, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गुलाम सरवर खान मौजूद थे। इसके अलावा मकामी पैसेंजर भी इसमें मौजूद थे और सयाह भी स्वात पहुंच गए। इस पहली परवाज के लिए सईद शरीफ एयरपोर्ट में तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें केक काटा गया और लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये स्वात आवाम का एक दरीना मुतालबा था जो आज पूरा हो गया। इससे सयाहत को फरोग मिलेगा और एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें वजीर आला महमूद खान ने स्वात आवाम को ये खुशखबरी सुना दी कि अभी सयाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत काम कर रही है। जो फेज 2 में अभी स्वात मोटरवे का भी आगाज होगा, उसकी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये जो परवाज का शुरू कर दिया है, ये हफ्ते में 2 दफा इस्लामाबाद से परवाज लैंड करेंगी और इसके बाद अभी कराची लाहौर का भी सर्विस शुरू करेगा। और उन लोगों का कहना है कि बहुत जल्द ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा। बहुत शुक्रिया शिराज खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कि ये आगाज है, ये पहला मरहला है और इंशाअल्लाह इसके बाद मलाकन डिवीजन के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर हैं। दूसरे मरहले में इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी परवाज़ें और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का यहाँ से आगाज़ होगा, तो इंशाअल्लाह हम आपको वो भी पूरा करके देंगे। टूरिज्म में भी प्रमोशन होगी और एक्सपोर्ट में भी प्रमोशन होगी और इस इलाके की तामीर और तरक्की में तेज़ी से इजाफा होगा और इसका क्रेडिट यकीनन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए सदर नून लीग शहबाज शरीफ का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार 70 साल का है और कैंसर का मरीज़ है। केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया, जिसका ट्रायल ख़त्म होने में वक्त है। केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया, ट्रायल ख़त्म होने में वक्त है, ज़मानत दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत के लिए सदर नून लीग शहबाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद हारून, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, लीडर शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग लाहौर हाईकोर्ट में अपनी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है और 29 मार्च को लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच
इनकी दरख्वास्त जमानत में समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में मौका भी तैयार किया है, इन पर सियासी मुकदमा बनाया गया है, इनकी उम्र 70 साल है और कैंसर के मरीज भी हैं। ये ट्रायल में बाकायदा तौर पर पेश भी हो रहे हैं और अभी ट्रायल खत्म होने में वक्त भी लगेगा, लिहाजा इनकी बाद गिरफ्तारी जो दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए तो उसके बाद ही अदालत में भी पेश होते रहेंगे। ये दरख्वास्त जमानत अब दायर की गई है और 29 मार्च को जो है हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। जी ठीक है, 29 मार्च को समाअत की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें अपडेट किया। सेनेट में कायदे इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में रस्साकशी जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमा करा दी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनेट में कायदे इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में रस्साकशी का सिलसिला जारी है और यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमा करवा दी है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पार्लिमानी इंडिपेंडेंट ग्रुप बना लिया। इंडिपेंडेंट ब्लॉक दीगर सेनेटर्स के हमरा यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि सेनेट में कायदे इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में रस्साकशी जारी है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। खालिद, ये जो दरखास्त जमा कराई गई है, पीडीएम की दीगर जमातें इसमें ऑन बोर्ड हैं? जी देखें जी, क्योंकि पीडीएम के इजलास में ये फैसला किया गया था और इसका बार बार ऐलान भी किया गया था कि चेयरमैन सेनेट के जो उम्मीदवार होंगे अपोजिशन की जानिब से वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट में वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। ये तो तय हुआ था पीडीएम के इजलास में, लेकिन इसकी मुसलसल खिलाफवर्जी की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी को, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आजम तारड़ को जो है वो अपना उम्मीदवार जो है वो नामजद किया हुआ है। लेकिन आज चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में यूसुफ रज़ा गिलानी शहरी रहमान ने एक दरख्वास्त जमा करवा दी है और उनका ये दावा है कि इस पर 30 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 21 अरकान हैं उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, जबकि 4 जो आज़ाद अरकान जिनका ग्रुप बना है उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत का ऐलान किया है। जबकि इसके अलावा शहरी रहमान ने यह भी दावा किया कि जमात इस्लामी के 1 और एएनपी के 2 अरकान जो हैं वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत कर रहे हैं। इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनने के लिए 30 अरकान की जो हिमायत है वो हासिल हुई है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बिल्कुल खामोशी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दावा किया था कि उनके 17 अरकान अपने हैं, जबकि जेयूआई के 5 और दीगर जो मैंगल ग्रुप और एएनपी है उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनकी भी हिमायत हासिल है। ताहम मुस्लिम लीग नून के पास अभी तक 21 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है, जबकि 30 अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हो गए हैं और उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में दरखास्त जमा करा दी है। इस तरह जो इख्तलाफात की एक लंबी तवील जदोजहद थी, तवील दास्तान थी, वो तो बिल्कुल सामने आ गई है कि पीडीएम में इख्तलाफात मौजूद हैं। तमाम चीजें तय होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और अपना उम्मीदवार जो है बतौर अपोजिशन लीडर खड़ा कर दिया और 30 अरकान की हिमायत भी उन्होंने हासिल कर ली है। जी बहुत शुक्रिया खालिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। उधर महकमा सेहत सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा मंसूख करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर 4 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा शेड्यूल है। ताहम रावलपिंडी में कोरोना वायरस के तशवीशनाक हद तक फैलाव के बायस मुश्किल पैदा हो गई। महकमा सेहत का मौक़िफ़ है कि रावलपिंडी में जलसा सिंध में भी कोरोना वायरस फैलने का सबब बन सकता है, क्योंकि रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17% और सिंध में सिर्फ 2% है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सदर मुमलिकत ने टैक्स कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने की शर्त पूरी करने के लिए भी तरमीमी एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। तफसीलात इरशाद अंसारी से। सदर मुमलिकत ने टैक्स कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म हो गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स कानून में 75 से ज़ायद तरामीम की गई हैं। 62 इदारों को हासिल टैक्स छूट बरकरार रहेगी। इसके लिए उन इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत दे दी गई। कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा करना लाजमी होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स को हासिल टैक्स छूट वापस ले ली गई। PCB समेत खेलों की तमाम तंजीमों की टैक्स छूट भी टैक्स क्रेडिट में तब्दील कर दी गई, जबकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट वापस ले ली गई है।
सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी तरामीम की गई हैं, जिसके तहत क्लॉज 29C झैली क्लॉज बी खत्म कर दी गई। सेक्शन 64C और 65C भी खत्म कर दी गई। 100% टैक्स क्रेडिट की सहूलत हासिल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स ईयर की विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट और मुतल्लिका टैक्स पीरियड के लिए सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करवाना होंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।